तो भाई लोगों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। पहले भाई सॉरी वीडियो लेट डालने के लिए, और भाई आप सभी का शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यहाँ पर इन सभी का बॉस आ जाता है और ये सब लोग अपना सिर झुका के घर जाते हैं, और भाई यहाँ पर फाइटिंग वाला सीन हो ही जाता है। लेकिन भाई तो आज के चैप्टर में हम देखेंगे आगे का सीन। इन सभी का बॉस कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? तभी वो पहले वाला बंदा कहता है, सर ली सियोनु को भी लेके मुखिया ने अचानक कहा कि वो जा रहे हैं, इसीलिए हम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे सर। अजय अपने मन में सोच रहा होता है, वो तो बस एक कमजोर से बुढ़े आदमी जैसा दिखता है। इनका बॉस अजय को देखता है और कहता है, आखिर वो कौन है? पहला बंदा कहता है, सर ली कहते हैं कि वो उनके साथ हैं सर। मेरे ख्याल से भाई ये सर ली शायद सियून को कह रहे हैं। बॉस कहता है, अजीब है, मुझे उसमें से एक मरीन वॉरियर की एनर्जी का एहसास हो रहा है, फिर भी वो एक साधारण बच्चा दिखता है। मुझसे अब ये मत कहना कि अमरीम की शक्ति आम लोगों तक पहुंच गई है। अजय अपने मन में सोच रहा होता है, वो किस बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है वो ये सब बातें सियून से कह रहे हैं। क्या मैंने सियून को किसी मुसीबत में डाल दिया? पहला बंदा आता है और कहता है, सुनो बच्चे, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? अजय कहता है, क्या? लेकिन पहला बंदा कहता है, मुझे कुछ जांच करनी है, मेरे साथ आओ। लेकिन भाई पता नहीं अचानक से सियून को क्या होता है, वो एक एक में बंदे को उड़ा देता है। उसे पता नहीं किस बात का गुस्सा आता है। और भाई यहाँ पर सब लोग हैरान होते हैं कि यहाँ पर आखिर अभी अभी हुआ क्या। और भाई यहाँ पर इतने बंदे खड़े होते हैं और इनका बॉस भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है अभी। लेकिन भाई अभी सियोन का दिल नहीं भरा होता। वो बंदे को हवा हवा में ही पकड़ता है और उसका सिर पकड़ के नीचे जमीन पे दे मारता है। उस बंदे की बुरी हालत हो जाती है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और आज अपने मन में सोच रहा होता है, उसने आखिर ऐसा क्यों किया। और भाई इस बंदे की हालत देखो, बहुत ही ज्यादा बुरी है। अब कैसे लेटा हुआ है जमीन पर। भाई पिछले एपिसोड में देखा होगा तो इसने हाजे को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। इन सभी का बॉस कहता है, मिस्टर ली, इस सब का क्या मतलब है? क्या आप भूल गए हैं आप कहाँ हैं? ऐसा तुमने क्यों किया? क्या तुम खुद को मरवाने की कोशिश कर रहे हो? तो तैयार हो जाओ। और भाई लोगों, हाजे की तो खड़े खड़े फट जाती है उसके इतना कहते ही। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या हो रहा है, मैं हिल भी नहीं पा रहा। लेकिन अब सियून कहता है, सर, क्या मुझे आपके पास गेस्ट के जैसे नहीं बुलाया गया था? उस मामले में इस व्यक्ति ने मेरे साथी के साथ ऐसा क्यों किया और मेरा अपमान क्यों किया? और आप मुझ में कमी ढूंढने के लिए बेतुके कारण क्यों ढूंढ रहे हैं? जैसा कि आपने कहा था, मैं सियोनु को भी लेके किसी भी सदस्य के बिना अकेले ही यहाँ आया हूँ। लेकिन देखो तुम अपने साथ कितने बंदों को लेकर आए हो। तुम्हें किस बात का इतना डर है? क्या आप मुझे किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे थे? एक बंदा कहता है, मिस्टर ली अपनी जबान संभाल कर बोले। लेकिन सियून कहता है, बहुत खूब, यूं कि आपको मुझसे कुछ कहना ही नहीं है। मुझे लगता है ये उस तरह की मुलाकात नहीं थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। सियून हाजे को कहता है, जब लड़ाई शुरू हो जाए तो बस यहाँ से भाग जाना। हाजे कहता है, क्या? सियून फिर से कहता है, मैं उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा ताकि तुम भाग सको। हाजी अपने मन में सोचता है, ये सब मेरी गलती है, लेकिन वो अकेले इन सभी लोगों से कैसे लड़ेगा। इन सभी का बॉस हंसने लग जाता है। आप में वाकई बहुत हिम्मत है, मुझे वो पसंद है। ऐसा लगता है कि कोई गलत फहमी हो गई है। मुझे माफी मांगने की अनुमति दो। मैं इस मामले की आगे जांच करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूँ तुम सभी यहाँ से चले जाओ। अचानक से दूसरा बंदा कहता है, लेकिन सर, लेकिन ये बुढ़ा बॉस कहता है, मुझे लगता है तुम सभी ने अभी सुना नहीं, मैंने कहा यहाँ से जाओ। सभी बंदे कहते हैं, यस सर। और भाई यहाँ से कोई भी बंदा नहीं रहता, सभी लोग चले जाते हैं। इनका बॉस कहता है, अब समय आ गया है कि हम खुलकर बातें करें। सियून कहता है, मुझे खेद है, लेकिन आज मीटिंग के लिए अच्छा दिन नहीं लग रहा। मैं फिर कभी आऊंगा। यहाँ पर सभी बंदे जा भी चुके हैं, लेकिन भाई सियून के नखरे देखो भाई। वो अभी भी कह रहा है कि आज का दिन ही नहीं अच्छा है, वो कल को आएगा। लेकिन जो इनके बॉस के साथ एक लड़की आई होती है, वो कहती है, आपने सुना नहीं चेयरमैन ने क्या कहा, चुप रहो और हमारे साथ आओ। और भाई पता नहीं इस लड़की के आसपास क्या हो जाता है, माहौल ही अलग चेंज हो जाता है सभी जगह पे। यहाँ पर भाई पता नहीं क्या फॉग सी आ जाती है, धुआं। इसके पैरों की तरफ देखो, मुझे लगता है ये लड़की भी भाई जिनी की तरह तो ताकतवर है। और भाई जहाँ पर इसने पैर धरा था भाई, वहाँ की जमीन टूट चुकी है। मतलब कि भाई ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सियून भी हाजे को पीछे करता है और इस लड़की से कहता है, और अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता तो क्या होगा? ये लड़की कहती है, तब मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी हमारे साथ जाने के लिए। ये लड़की इतना ही कहती है और भाई एक किक मारती है सियून के ऊपर। लेकिन भाई सियून कैसे न तैसे करके इससे बच जाता है। ये किक हाजे के पास से गुजरी होती है, जिसकी वजह से उसके कुछ बाल भी झड़ के हवा में लहरा रहे होते हैं। और भाई इन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर भाई ये एक दूसरे के लातों पे लाते बजा रखी होती है। और भाई ये लोग तो भाई हवा में लड़ रहे हैं। हाजी देखो कितना छोटा लग रहा है। और भाई सियून भाई मुश्किल से इसके अटैक को ब्लॉक कर रहा है। हाजी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मरीन वॉरियर की लड़ाई ऐसी ही दिखती है? क्योंकि भाई एक तरफ है मरीन वॉरियर्स और एक तरफ है भाई सियोनु क्लैन का मुखिया सियून।
हाजे फिर से अपने मन में सोचता है, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। किसी कारण के लिए ऐसा लगता है जैसे मैं नजरें हटा नहीं सकता और मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। मुझे लगता है भाई हाजे के पास भी कोई पावर है, क्योंकि जब एक बार उसका दिल धड़क रहा था भाई उसने एक मेटल की चेन तोड़ दी थी, अगर आपने पिछला चैप्टर देखा हो तो। और यहाँ पर इनका बॉस आता है और वो कहता है इतना खराब भी नहीं है, वो एक अनुभवी मास्टर के सामने भी काफी अच्छा प्रदर्शन करती है। ऐसा लगता है वो अपनी चोट से पूरी तरह उबर चुके हैं। अभी यहाँ पर ये किस चोट के बारे में बात कर रहे हैं भाई मुझे भी नहीं पता, लेकिन चलो स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हाजे को कुछ याद आता है और वो कहता है अरे मुझे अभी याद आया, सियून ने मुझे भाग जाने के लिए कहा था, जबकि वो उनका ध्यान भटका रहा है, लेकिन मैं लड़ाई में इतना उलझ गया कि भागना ही भूल गया। अब मेरा मौका है। हाजी यहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन ये बुढ़ा बॉस कहता है मुझे अपना हाथ दो। हाजे कहता है क्या, पर क्यों? तो भी ये बॉस कहता है मुझे कुछ चेक करना है। पता नहीं भाई क्यों, लेकिन इस बुड्ढे को पता नहीं क्या हाजे के अंदर ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन वो हाजे के साथ कुछ बुरा ही करेगा वो उसका हाथ पकड़ के। और हाजे भी इतना ज्यादा चालाक नहीं है, वो अपना हाथ आराम से उस बुड्ढे आदमी को दे देता है। तो ये बुड्ढा उसका हाथ चेक करने के बाद कहता है आखिर तुम किस संप्रदाय से हो? लेकिन अपना हाजे कहता है मैं किसी संप्रदाय का सदस्य नहीं हूँ। हाजे के इतना कहते इस बुड्ढे के अंदर हरामी स्माइल देखने को मिलती है और भाई ये कहता है वही मैंने सोचा उस मामले में तो। और ये बुड्ढा अपनी असलियत दिखा देता है, ये अपने हाथ से हाजे की छाती में मारता है और उसके अंदर पता नहीं भाई क्या करने लग जाता है। हाजे की तो यहाँ पर जान निकल जाती है। और ये बुड्ढा कहता है मुझे तुम्हारे अंदर से ये एनर्जी निकालनी होगी। और भाई ये बुड्ढा पता नहीं किस तरह से इसकी एनर्जी निकाल रहा है, इसका चेहरा और इसकी आंखें देखो भाई, इसे लगी पता नहीं कैसे भाई इसे हाजे की बुरी हालत कर दी। और इधर सियून बोल लड़की की फाइट चल रही होती है और ये तो भाई अलग ही फाइट कर रहे हैं। देखो भाई कैसे एक बिल्डिंग के ऊपर फाइट कर रहे हैं, लेकिन जब ये सियून देख लेता है कि हाजे के साथ तो भाई अब गलत सीन चल रहे हैं, वो एक जंप मारता है और उस लड़की से बच के यहाँ पर सियून की हाजे की तरफ आता है। और ये बुड्ढा भी भाई बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसे पता चल जाता है कि सियून अब इसके ऊपर अटैक करेगा। ये अपने आप को बचाता है और भाई डॉज कर लेता है सियून के अटैक को और हाजे को भी अपने साथ ले जाता है। सियून इस बुड्ढे से कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो? और सियून के पीछे से लड़की आती है, छलांग मार के कहती है यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। लेकिन भाई अब सियून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, भाई उसका दिमाग पूरा सटक जाता है, उसकी आंखों और उसके मुंह में से भाई ये लगी और निकल रहा है। और इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि सियून का मॉन्स्टर जाग चुका है। सियून भाई लड़की की लात पकड़ता है और उसे भाई फेंक के मारता है। भाई कभी इस साइड मारता है कभी उस साइड, उसे मार मार के उसकी बुरी हालत कर देता है और भाई फेंक के मारता है हाजे और उसके बॉस की तरफ। मतलब कि भाई सियून ने अभी तक इनको अपनी असली पावर नहीं दिखाई थी और भाई अब तो इसका मॉन्स्टर भी जाग चुका है। इस लड़की को सियून ने इतनी ज्यादा खींच के फेंक के मारा था कि भाई ये उड़ती उड़ती भाई एक गाड़ी में जाके टकरा जाती है और भाई बेचारी गाड़ी की भी बुरी हालत हो जाती है। भाई लड़की की चिंता मत करो, गाड़ी की चिंता करो, सियून उस बुड्ढे से कहता है उससे दूर रहो। और भाई ये बुड्ढा कहता है मैं जानता था तुम अपनी शक्ति छिपा रहे थे। ये बुड्ढा भी भाई फुल मूड में आ जाता है और हराम कौर स्माइल के साथ सियून की तरफ देख रहा होता है और यहीं पर अपना चैप्टर ये खत्म भी हो जाता है। अगर भाई लोगों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो, ताकि भाई इसके लेटेस्ट चैप्टर आपके पास जल्दी से पहुंचे। और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना, और हो सके भाई तो अपने दोस्तों को भी ये सीरीज शेयर कर दो अगर आपको पसंद आई हो। तब तक के लिए भाई आप सभी अपना ध्यान रखना, मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। गुड बाय।